सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वैट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी एमसीक्यू सीरीज के अंदर एलएससी का जो क्वेश्चन पेपर था जो 2016 के अंदर हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम डीएसएसबी वेटनरी इंस्पेक्टर, पीएसएसबी वेटनरी इंस्पेक्टर, एचएसएससी वीएलडीए और एलएससी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एलएससी का क्वेश्चन पेपर 2016 के अंदर हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर होगा कि हमें बताना है ड्रग ऑफ चॉइस इन कैटल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नेजल ग्रैनुलोमा। देखिए, नेजल ग्रैनुलोमा किसके कारण होता है? सेकिस्टोसोमा नेजलिस, सिस्टोसोमा नेजलिस के कारण होगा, नेजलिस के कारण होता है। इसके अंदर जो नेजल सेप्टम होता है उसके ऊपर कॉलीफ्लावर टाइप के लेजन्स हो जाते हैं, नूडल्स देखने को मिलते हैं कॉलीफ्लावर शेप के, तो सेकिस्टोसोमा नेजलिस के कारण होगा। इसको क्या बोला जाता है? स्नोरिंग डिजीज भी बोला जाता है, खराटे वाली बीमारी भी बोला जाता है काऊ के अंदर, खराटे वाली बीमारी। यह क्या है? एक ट्रामाटोड है और इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है टार्टर एमिटिक्स। बिस्मथ है, ये यूज किया जाता है एच पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए, जहाँ पर डबल एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है एच पाइलोरी को ट्रीट करने के लिए। आर्सेनिक की टॉक्सिसिटी होने के बाद हम BAL या फिर सोडियम थायोसल्फेट यूज करते हैं और श्यूरामिन का यूज किया जाता है ट्रिपैनोसोमा के अंदर। और सर्रा सबसे ज़्यादा किसके अंदर? कैमल के अंदर देखने को मिलता है, 3 साल तक चलता है, जिसको टिबिरसा भी बोला जाता है। और इसके अंदर ग्लूकोज की सबसे ज़्यादा कमी होती है, जिसके कारण कैमल का हम्प है वो डिसअपीयर होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसिन बतानी है जो इंक्रीज कर देती है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को। एफ्रोडिशियस ड्रग्स वे होती है जो सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाती है। गैलेक्टोगोगस वे होती है जो दूध की मात्रा को बढ़ाती है, जैसे कि लैक्टोडिनिया, शतावरी। एक्बोलिक्स वे ड्रग्स होती हैं जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करती है। टोकोलाइटिक्स वे ड्रग्स होती है जो यूटेराइन को क्या करती है? रिलैक्स करने का काम करती है। एक्बोलिक्स के अंदर आपका यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, एर्गट एल्कलॉइड्स। और टोकोलाइटिक्स जो रिलैक्स करने का काम करती है उसके अंदर आपका क्या आता है? आइसोस्यूरिन। नेक्स्ट देखिए, प्रिपेयर करनी है सॉफ्ट सेमी सॉलिड मेडिसिन जिसका बेस कैसा हो? फैट, ऑयली और पैराफिन। हमने पढ़ा हुआ है ट्रिक के माध्यम से कि ऑइंटमेंट के लिए जो मीडियम होगा वो कैसा होगा? ऑयली होगा, ओ से ऑयली मीडियम होगा, फैट और पैराफिन मीडियम होगा, तो आंसर होगा हमारा ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट को एक्सटर्नल यूज के लिए करते हैं विद रबिंग, रगड़ कर लगाते हैं। लिनीमेंट्स के अंदर जो मीडियम होगा वो लिक्विड होगा। लिनीमेंट्स को ब्लू कलर की जो बोतल है उसके अंदर रखते हैं, जिसके ऊपर चेतावनी चिन्ह होते हैं कि इसको कटी फटी मसल्स के ऊपर नहीं लगाना। लिनीमेंट्स को रगड़ कर लगाया जाता है। कहाँ पर लगाया जाता है? स्प्रेन के ऊपर, जब लिगामेंट्स के अंदर क्या हो जाए? चोट लग जाए, लिगामेंट्स के ऊपर चोट लग जाती है तो उसको बोला जाता है स्प्रेन। और स्ट्रेन बोला जाता है जब मसल्स या फिर टेंडन्स के ऊपर चोट लग जाए, उसको बोला जाता है स्ट्रेन। लोशन को विदाउट रबिंग लगाया जाता है, डॉग्स के अंदर हमें बताना है कि इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए प्रिंसिपल साइट्स कौन सी है? आगे वाली टांगों के अंदर सिफेलिक वेन और पीछे वाली टांगों पे सिफेनस वेन। यहाँ पर क्या दिया जाता है? इंट्रावेनस दिया जाता है। विंग वेन पोल्ट्री के अंदर यूज की जाती है और जुगलर वेन काऊ, बफ, कैमल, मेयर, शीप और गोट के अंदर क्या की जाती है? यूज की जाती है। जुगलर वेन प्रोमिनेंट हो जाती है TRP के केस के अंदर, ट्यूमैटिक रेटिकुलम पेरिकार्डाइटिस। इसके अंदर कोई नुकीली चीज़ रेटिकुलम को पंचर करते हुए हार्ट की इन्फ्लेमेशन कर देती है। यहाँ पर टेस्ट किया जाता है बैक ग्रिप टेस्ट और क्या, कौन सा टेस्ट? पोल टेस्ट किया जाता है जांच के लिए। जुगलर वेन डिप्रेस कब हो जाती है कि प्रोमिनेंट ही नहीं हो पाती? यह होती है मिल्क फीवर के केस में। मिल्क फीवर के केस में पशु कौन सी कंडीशन के अंदर रहता है? स्टर्नल रिकमेंसी के अंदर पशु रहता है। इसके अंदर जुगलर वेन डिप्रेस हो जाती है और
जब ज़्यादा कैल्शियम पशु को चढ़ा दिया जाता है तब कौन सी डिजीज हो जाती है, डाउनर काउ सिंड्रोम हो जाता है, सबसे ज़्यादा एचएफ के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा 1 टेबल स्पून फुल इज इक्विवेलेंट टू, अगर आ जाए 1 टी स्पून, यह होती है 5 ml के बराबर, एक डेजर्ट टी स्पून होगी वह होगी 8 ml के बराबर, और 1 टेबल स्पून होती है किसके बराबर, 1 टेबल स्पून के अंदर वैसे होता है 15 ml। तो ऑप्शन इनके अंदर मैच नहीं करता, तो 10 ml आंसर लगाएंगे हम इसका, 10 ml। एक फुल गिलास होगा 250 ml के बराबर, और एक ड्रॉप के अंदर 0.06 क्या होते हैं, ml होते हैं, 0.06 ml होते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमने बताना है कि डोज और रूट बताना है एडमिनिस्ट्रेशन का इंजेक्शन ब्यूटालैक्स, जिसके अंदर बुपारवाक्विनोन होता है थिलेरिया के अंदर। थिलेरिया के अंदर हमें पढ़ा है कि थैला लेकर कोच गया था, कोच ब्लू बॉडीज देखने को मिलती है। एबोमैजम के अंदर पंच्ड आउट अल्सर देखने को मिलते हैं, और दूध के क्लोट देखने को मिलेगा एबोमैजम के अंदर, छोटे काफ के अंदर थिलेरिया में। और थिलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होगी बुपारवाक्विनोन। प्रीस्कैपुलर लिम्फ नोड के अंदर क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है प्रीस्कैपुलर लिम्फ नोड के अंदर। तो इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, बुपारवाक्विनोन, और डोज रेट क्या होती है 1 mg पर 20 किलोग्राम बॉडी वेट, 5% सॉल्यूशन इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट देखिए, एंटीडोट बताना हमें साइनाइड पॉइजनिंग के लिए। साइनाइड पॉइजनिंग किससे हो जाती है, कच्ची ज्वार सोरगम से साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है। और साइनाइड के लिए क्या यूज किया जाता है, नाइट्राइट यूज किया जाता है, और इसके साथ क्या यूज किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट। हमने याद कैसे किया था कि CYANID याद किया था, तो इसके अंदर हमने बताया था कि NI से हमने नाइट्रेट बनाया था, तो नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट साइनाइड। और नाइट्रेट पॉइजनिंग से क्या हो जाता था, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नीला पड़ जाता था शरीर, जिसके लिए एंटीडोट क्या थी, मिथाइलिन ब्लू। और सबसे पहले मिथाइलिन ब्लू की ही खोज हुई थी, जिसको मैजिक बुलेट भी बोला गया। और खोज किसने की थी, जिसके कारण उनको फादर ऑफ क्या बोला गया, कीमोथेरेपी, पोल एहरलिख, पोल एहरलिख। नेक्स्ट आता है आपका, जब प्रिस्क्रिप्शन के अंदर एंटीसीबस लिखा जाता है AC, इसका मतलब क्या होगा, AC का मतलब होता है कि आपको खाना खाने से पहले ये दवाइयाँ लेनी है, तो बिफोर फीड। आफ्टर फीड के लिए क्या यूज किया जाता है, PC, आफ्टर फीड के लिए PC। OD का मतलब होता है 1 इन ए डे, एक बार लेनी है। BID का मतलब 2 बार लेनी है, और TID का मतलब होता है 3 बार लेनी है। SOS का मतलब क्या होता है, एमरजेंसी के अंदर लेनी है। एड मिक्स का मतलब होता है इसको मिक्स करके लेनी है, और एड लिबिडो का मतलब है कि आप अपनी इच्छा से जितना भी लो ले सकते हो। हाउस का मतलब होता है मिक्सर बनाना है। नेक्स्ट आता है आपका, इन विच डिजीज ऑफ काऊ अबॉर्शन अकर ड्यूरिंग, दूसरे और चौथे महीने के अंदर काऊ के अंदर अबॉर्शन किसके अंदर हो जाता है। हमने पढ़ा था कि ब्रूसेला, FMD का वायरस, ट्रिपैनोसोमासिस आदि के कारण जो अबॉर्शन होता है वह लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। लिस्टीरियोसिस, लैप्टोस्पायरोसिस, इनके कारण लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होगा। ट्राइकोमोनास के कारण फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अबॉर्शन होता है, ट्राइकोमोनास के कारण। यह ट्राइकोमोनास फिटस के कारण होता है, जो कि एक प्रोटोजोन डिजीज है। विब्रियोसिस कैम्फाइलोबैक्टर, जो कि भेड़ के अंदर सबसे ज़्यादा होगा, यह दूसरी और तीसरी तिमाही के अंदर क्या करता है, इन अबॉर्शन करने का काम करता है, विब्रियोसिस। हमें बताना है कि गेस्टेशन पीरियड क्या है मेयर का, 9 महीने 9 दिन हमने बताया कि काऊ का होता है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, गौ माता भी कहा जाता है। गौ माता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 9 महीने ही टाइम होता है किसके अंदर, लेडीज के अंदर, और वही 9 महीने का समय होता है किसके अंदर, काऊ के अंदर। तो 9 महीने 9 दिन का समय होता है, 11 महीने 11 दिन का समय होता है मेयर के अंदर, मेयर के अंदर। तो यही हमारा आंसर हो गया। 5 मंथ प्लस 5 डेज हो तो यह होगा गोट के अंदर, और अगर 5 मंथ माइनस 5 डेज हो तो यह होगा सीप के अंदर। 10 मंथ और 10 डेज यह होगा आपका बुफेलो के अंदर, और कैमल के अंदर होगा 13 मंथ प्लस माइनस 13 डेज।
डॉग्स के अंदर होता है 2 मंथ प्लस 2 डेज, और कैट के अंदर होगा 2 मंथ्स माइनस 2 डेज। इसके अलावा आपका गोट का बता दिया। स्वाइन के अंदर, सो के अंदर यह होगा 3 मंथ्स 3 वीक्स प्लस 3 डेज, मतलब कि 114 डेज। लेंथ ऑफ ईस्टर साइकिल ऑफ बफेलो की साइकिल की लेंथ बतानी है हमें, कितना दिन होता है? 21 दिन। 21 दिन ही काऊ के अंदर, 21 दिन ही होगा किसके अंदर? मेयर के अंदर और स्वाइन के अंदर 21 दिन होगा। और 16 से 17 डेज होता है शीप के अंदर, और 19 से 20-21 दिन होता है किसके अंदर? गोट के अंदर। कैमल के अंदर कितना दिन होता है? कैमल के अंदर होगा आपका 22 से 24 डेज, मतलब कि 23 डेज, 23 डेज। और बीच के अंदर होगा 6 से 7 मंथ, 6 से 7 मंथ। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ एनिमल हैज एलिमेंट शेप ओवरी। एलिमेंट शेप ओवरी किसकी होती है? काऊ की भी होती है, ईव की भी और डो की भी। मेयर की होती है यहाँ पर किडनी शेप या फिर बीन शेप, किडनी शेप या बीन शेप। पोल्ट्री के अंदर लेफ्ट ओवरी फंक्शनल होती है, लेफ्ट ही ओविडक्ट फंक्शनल होता है। और राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी से क्या होती है? बड़ी होती है। लेफ्ट ओवरी छोटी होगी, और राइट जो लेफ्ट किडनी होती है उसको क्या बोला जाता है? शिफ्टिंग किडनी या फिर फ्लोटिंग किडनी बोला जाता है। तो इसका आंसर ये होना चाहिए था कि कौन किसके अंदर एलिमेंट शेप नहीं होती, तो मेयर आ जाता। वैसे देखा जाए तो टिपिकल एलिमेंट शेप होती है ईव के अंदर, और काऊ और बफ के अंदर तो ओवल शेप की भी हो सकती है, ओवल शेप की भी हो सकती है। पोल्ट्री के अंदर बंचेज ऑफ ग्रेप्स, और स्वाइन के अंदर मलबरी शेप देखने को मिलती है। कैमल के अंदर कॉन्ट्यूर शेप, जिसकी कोई शेप नहीं होती है, अनियमित शेप होती है। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन बताना है। मेयर के अंदर क्या बोला जाता है? मेयर के अंदर फोलिंग बोला जाता है, शीप के अंदर लैम्बिंग बोला जाता है, गोट के अंदर कीडिंग बोला जाता है, और काविंग बोला जाता है काऊ बफ और किसके अंदर? कैमल के अंदर। लिक्विड नाइट्रोजन कितना टेम्परेचर, ये बार बार करवा सके हैं, -196 डिग्री सेल्सियस कोल्ड ब्रांडिंग के लिए भी यूज किया जाता है। घोड़ों के अंदर कोल्ड ब्रांडिंग में सॉलिड CO2 का भी यूज किया जाता है, जिसको ड्राई आइस बोला जाता है, -79 डिग्री सेल्सियस पर। हमको बताना है कि कौन सा एनिमल्स है जिसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सीमन होती है। सीमन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी बोर के अंदर 250 ml तक, लेकिन सपम कंसंट्रेशन क्या होती है? इसके अंदर कम होती है। और सबसे कम जो सीमन क्वांटिटी होगी वो किसके अंदर होगी? रैम के अंदर। कितना? 1 ml, लेकिन स्पर्मेटोजोआ कंसंट्रेशन पर ml इसके अंदर 3000 तक होती है। बुल के अंदर 5 से 8 ml, 1200 स्पर्मेटोजोआ मिलियन स्पर्मेटोजोआ पर ml होते हैं। और स्टैलियन के अंदर 125 ml तक। की विलेज स्कीम फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर आई थी 1952 के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका प्रोजनी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि प्रोजनी के बेस के ऊपर बुल का क्या करना? सिलेक्शन करना। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन ऑफ बुल प्रोजनी टेस्टिंग के, इससे के अलावा इंडिविजुअल सिलेक्शन होता है कि एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के आधार पर। शिप सिलेक्शन होता है कि सगे संबंधी भाई बहन की परफॉर्मेंस के आधार पर। एक मास सिलेक्शन होता है, और एक है आपका पेडिग्री सिलेक्शन होता है, जो कि अपने पूर्वजों की जो परफॉर्मेंस थी उसके बेस के ऊपर सिलेक्शन किया जाता है। घोड़ों के अंदर हमें क्रोमोसोम की संख्या बतानी। घोड़ों के अंदर कितना होता है? 64। 63 होता है म्यूल और हिन्नी के अंदर, म्यूल और हिन्नी के अंदर। 62 होता है एस के अंदर। 54 होता है शीप के अंदर, शीप के अंदर। 74 होगा कैमल के अंदर। कैट और गोट के अंदर होगा कैट का हमने याद किया था कि बिल्ली, ये 3 के प्रकार का और ये 8 के प्रकार का, तो 38। सुअर के अंदर भी कितने होते हैं? 38। 78 होगा डॉग्स के अंदर और किसके अंदर? हैन के अंदर। नेक्स्ट देखिए, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड विच आर नॉट रिलेटेड। देखिए जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं जैसे कि भाई बहन, उसके लिए क्लोज ब्रीडिंग शब्द यूज किया जाता है। जो दूर के रिश्तेदार होते हैं उनके लिए लाइन ब्रीडिंग यूज किया जाता है।
क्रॉस ब्रीडिंग जिसके अंदर दो नस्लें अलग अलग ब्रीड को क्या किया जाता है, क्रॉस किया जाता है, स्पीशीज उनकी एक ही होती है। और आउट क्रॉसिंग का मतलब क्या होगा, जो जान पहचान के ना हो, दूर के रिश्तेदार ना हो, उनको क्या किया जाता है, आउट क्रॉसिंग बोला जाता है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग मेथड यूज किया जाता है बफेलो के अंदर, उसके अंदर भी क्या किया जाता है, आउट क्रॉसिंग ही यूज की जाती है। एक होता है बफेलो के अंदर ग्रेडिंग अप, नॉन डिस्क्रिप्ट को क्रॉस करवाया जाता है एक अच्छे सांड से। हमें बताना है कि एपिस्टेटिस किसको बोलते हैं। एपिस्टेटिस होता है जब एक जीन क्या कर ले, दूसरे जीन के इफेक्ट को क्या कर ले, सप्रेस कर ले, उसको बोला जाता है एपिस्टेटिस। नेक्स्ट आता है व्हाट डू वी कॉल ए सडन चेंज इन जीनोटाइप। म्यूटेशन बोलते हैं सडन जीन को, क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। बाल्डनेस इन ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बाल्डनेस किसका एग्जाम्पल है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड का, सेक्स लिमिटेड का, सेक्स लिंक्ड का। तो ये किसका होगा, बाल्डनेस। बाल्डनेस होता है आपका सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट होगा या फिर इसका सेक्स लिंक्ड ट्रेट होगा, इनके अंदर से दो के अंदर होगा एक बार इसको आप कंफर्म कर लेना। सेक्स लिंक्ड ट्रेट भी हो सकता है, सेक्स लिंक्ड ट्रेट ही होना चाहिए, एक बार आप इसको चेक कर लेना। एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील बताना है। मल्टीपल एलील क्या होता है, स्किन कलर ऑफ काऊ, इसके अंदर 4 मल्टीपल एलील होते हैं। कलर ऑफ आई ऑफ ड्रोसोफिला, इसके अंदर 15। और ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होते, कितने होते हैं, 3 नंबर ऑफ मल्टीपल एलील होते हैं। तो इसका आंसर आ गया ऑल ऑफ अबोव। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ, हमें क्या करना, कंस्ट्रक्शन करना कैटल शेड का, उसके अंदर बताना कि एक काऊ के लिए एरिया कितना होगा। प्रेग्नेंट काऊ के लिए एरिया होता है 100 से 120 स्क्वायर फीट, और एक काऊ के लिए होगा 20 से 30। एक बफ के लिए होता है 25 से 35, और छोटे जो काफ होते हैं उसके लिए होता है 15 से 20, 15 से 20। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 20 से 30 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट आता है आपका विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल बाई टैटूइंग। टैटूइंग के लिए क्या यूज किया जाता है, जो कान का अंदर वाला हिस्सा होता है उसका यूज किया जाता है टैटूइंग के लिए। छोटे बच्चों के अंदर मोस्टली यूज किया जाता है, और जो गहरे रंग के पशु होते हैं उनके अंदर ये है, यूज नहीं कर सकते हम। नोज के अंदर बुल नोज रिंग, कंट्रोल करने के लिए बुल को, और हिंडलिंग के ऊपर करते हैं ब्रांडिंग का, ब्रांडिंग। व्हाट एज ऑफ कैमल कोल्ड फुल माउथ। फुल माउथ कैमल कब हो जाता है, 7 साल का हो जाता है, 7 साल का। कैटल और बफेलो के अंदर यह उम्र कितनी होती है, 5 साल। व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेस ऑफ क्रोमोजोम वेयर जिन इज लोकेटेड। जिन कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, लोकस के ऊपर लोकेटेड होते हैं। न्यूक्लियस क्या करता है, सेल के को कंट्रोल करने का काम करता है। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ जिन एलिल्स। गैमिट जैसे मेल के अंदर टेस्टिकल और फीमेल के अंदर ओवरीज। र्यूफ्ज मेथड किसके अंदर यूज किया जाता है, र्यूफ मेथड यूज किया जाता है काऊ के अंदर। हॉर्सेज के अंदर हमने याद किया था HO, और HO से ही होबल्स मेथड और डबल लाइन मेथड यूज किया जाता है घोड़ों के अंदर। और र्यूफ मेथड किसके अंदर यूज किया जाएगा, काऊ के अंदर यूज किया जाता है र्यूफ मेथड, र्यूफ मेथड। र्यूफ मेथड के द्वारा एक अल्टरनेटिव मेथड भी यूज किया जाता है काऊ के अंदर, अल्टरनेटिव मेथड। ट्विच इज यूज टू कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। ट्विच किसके अंदर यूज किया जाता है, हॉर्सेज के अंदर यूज किया जाता है ट्विच। ऊपरी होठ के ऊपर लगाया जाता है, और जो काऊ है उसके अंदर यूज किया जाता है हाल्टर, मोहरा। और डॉग्स और कैट्स के अंदर यूज किया जाता है माउथ गैग। मजल टाइप का बना दिया जाता है ना आगे की तरफ, वो ताकि वो काटे ना, पशु दूसरे किसी एनिमल्स को काटे ना। डिफरेंस बताना था स्वैम्प और वाटर के अंदर। स्वैम्प और वाटर के अंदर डिफरेंस होता है किसका, नंबर ऑफ क्रोमोजोम का, क्योंकि स्वैम्प में 48 और वाटर के अंदर कितने होते हैं, 50। हमें बताना है कि सुवाई चाल किसकी होती है। सुवाई चाल होती है कांकरेज की, लंबी होती है, हैवीएस्ट होती है, हॉर्न्स सबसे बड़े होंगे, हॉर्न कैंसर होने का ज़्यादा खतरा रहता है, सुवाई चाल बोला जाता है। 1.25 फीट चलती है एक
कदम के अंदर। साहिवाल को क्या मोंटगोमरी पाकिस्तान सबसे ज़्यादा दूध होता है, सबसे मीठा दूध होगा। ड्यूलैप वेल डेवलप्ड होता है। साहिवाल को ब्राज़ील के अंदर होप ब्रीड भी बोला जाता है। गिर को क्या बोलता है, रोती हुई गाय बोला जाता है। ड्रॉपिंग ईयर्स, पत्ते की तरह के ईयर्स होते हैं। लैक्टेशन पीरियड सबसे लंबा होगा इसका। और थारपारकर के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। लॉर्ड कृष्णाज की गाय बोला जाता है और रंग बदलती है, यह रंग बदलने की क्षमता होती है इसके अंदर। व्हाट परसेंटेज इन इंडिया कंट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड वाइड कैटल पॉपुलेशन, जितनी वर्ल्ड के अंदर कैटल की पॉपुलेशन है उसके अंदर से 14% तो किसके अंदर मिलती है, इंडिया के अंदर मिलती है। साइलेज बताना है कि प्रिपेयर करना चाहिए कौन सी क्रॉप से, ऐसी क्रॉप से करना चाहिए जिसके अंदर क्या हो, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे बढ़िया किससे बनता है, मेज से, मक्का से। मक्का को मिल्की सीड की कंडीशन के अंदर काट लेना चाहिए। बेस्ट साइलेज का जो पीएच होता है वह कितना होता है, 3.5 से 4.2। साइलोपिट के अंदर बनाया जाता है। बनाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, एनसाइलिंग बोला जाता है। इसके अंदर यूरिया मिलाना चाहिए 1% और साल्ट मिलाते हैं कितना, 5%। कितना, 5%। फर्मेंटेटेड फीड होता है। फर्मेंटेटेड और ज़्यादा खिलाने से क्या हो जाता है, कीटोसिस हो जाता है। कीटोसिस का मतलब नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। तो साइलेज किससे बनाई जाती है, रिच इन कार्बोहाइड्रेट। और एक होता है लेग्यूमिनियस है, वो बनाई जाती है रिजका से या फिर ल्यूसरन से। विटामिन ए की मात्रा इसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है, विटामिन ए की मात्रा। अब हमें बताना है कि टॉक्सिक सब्सटेंस बताना है कॉटन के प्लांट्स के अंदर कौन सा मिलता है। रीसन मिलता है कैस्टर के अंदर। गोसिपियम या गोसिपोल मिलता है कॉटन के अंदर, आंसर होगा हमारा ये। और टैनिन मिलता है कहाँ से, आम की गुठली से या फिर आक से। और साइनाइड मिलता है कच्ची ज्वार से, सोरगम से मिलता है। कोलेस्ट्रॉम पिलाना चाहिए न्यूली बोर्न काफ को आधे घंटे के अंदर पशु के। और कोलेस्ट्रॉम के अंदर विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और IgG की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। 10% ऑफ बॉडी वेट क्या करना चाहिए, पिलाना चाहिए। इसके अंदर एंटीबॉडी होती है जो कि पैसिव इम्यूनिटी देने का काम करती है। नेक्स्ट आता है आपका डेली फीड रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनिमल मेनली डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रोडक्शन लेवल के ऊपर और बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर डी। सेक्रेशन ऑफ हार्मोन इन बॉडी इज कंट्रोल बाय ओनली फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ओनली फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, फ्रॉम बोथ और नन ऑफ द दीज। देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 6 हार्मोन्स निकलते हैं, इसको कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, तो हाइपोथैलेमस को बोला जाता है सुपर मास्टर ग्लैंड। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड FSH हार्मोन, LH हार्मोन को रेगुलेट करती है, ग्रोथ हार्मोन को रेगुलेट करती है, एड्रिनल कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन को और थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करती है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन को कंट्रोल करती है। 6 प्रकार के हार्मोन को कंट्रोल करती है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है ऑक्सीटोसिन को और इसके अलावा आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को। तो नेक्स्ट आता है आपका टोटल फीड गिव टू एन एनिमल ड्यूरिंग 24 आवर्स इज नोन एज। एक बार दी जाती है उसको बोला जाता है डाइट, और 24 घंटे के अंदर दिया जाता है उसको बोला जाता है राशन। बैलेंस बोला जाता है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसकी सबकी मात्रा एक रेशो के अंदर होनी चाहिए। कैलोरीज प्रोडक्शन बाय 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से लगभग कितनी 4.1 किलो कैलोरी मिलती है और फैट से मिलती है 9.3 किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी। और फैट का हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी कांस्टेंट कितना होता है 0.7 और प्रोटीन का 0.1 और कार्बोहाइड्रेट का 1%। क्रूड फाइबर बताना था रफेज के अंदर। रफेज के अंदर क्रूड फाइबर होता है 18% से ज़्यादा, TDN होती है 60% से कम। लेकिन कंसनट्रेट के अंदर क्रूड फाइबर होगा 18% से कम और TDN होती है 60% से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा। रफेज और कंसनट्रेट को खिलाने का रेशो कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस का होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का हुआ। गैप और क्रैक इन कंटिन्यूटी ऑफ बोन, बोन की कंटिन्यूटी के अंदर दिक्कत आए तो फ्रैक्चर बोलते हैं, टिश्यू के अंदर आए तो उसको बोलते हैं वुंड। डिसलोकेशन जब एक हड्डी दूसरी हड्डी से क्या हो जाए, हट जाए। और स्प्रेन बोला जाता है लिगामेंट्स के अंदर दिक्कत आने को, और स्ट्रेन बोला जाता है टेंडन या मसल्स के अंदर दिक्कत आने को।
इंजरी बाई एक्सेस स्ट्रेन और एनी ज्वाइंट और लिगामेंट के अंदर दिक्कत आ जाए उसको बोला जाता है स्प्रेन। टेंडन और मसल्स के अंदर आ जाए तो उसको बोला जाता है स्ट्रेन। फ्रैक्चर बोला जाता है हार्ड टिश्यू या बोन्स के अंदर, और सॉफ्ट टिश्यू के अंदर बोला जाता है वुंड, और डिसलोकेशन बोला जाता है एक हड्डी दूसरी हड्डी से खिसक जाए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए लोकल एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया होगा तो वहाँ पर केन शब्द बिल्कुल मिलता है, तो कोकेन, लिग्नोकेन और प्रोकेन ये हो गए आपके लोकल एनेस्थीसिया। लेकिन जो क्लोरोफॉर्म होता है यह होता है इनहेलेंट एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया। ए वुंड विद इरेगुलर सर्कमफ्रेंस रफ एंड मिसिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ स्किन, मतलब कि जिगजैग टाइप से उसके अंदर क्या होते हैं वुंड देखने को मिलता है, उसको बोला जाता है लैसिरेटेड वुंड। जैसे कि कंटीली झाड़ियाँ होती है या फिर कंटीले तार लगे होते हैं जो खेत के बाहर को, उसके कारण होगा जो घाव, उसको बोला जाता है लैसिरेटेड वुंड। इनसाइड होता है बीपी ब्लेड से, स्कैल्पल से। पंचर्ड होगा कांच से, चाकू से। और पॉइजन होगा विनोम से, मतलब कि जहर से। और लैसिरेटेड से ये आपका गोट के अंदर सबसे ज़्यादा होगा। गोट के जो टिट्स होते हैं वे लंबे होते हैं, तो झाड़ियों के अंदर उन लैसिरेटेड वुंड देखने को मिलता है। कैटगट होगा वो किससे बना होता है? कैटगट किससे बना होता है? सीप की इंटेस्टाइन की सब म्यूकोजा लेयर से और वोफेलो की सिरोजा लेयर से कैटगट क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कंगारू टेंडन टेल से। फंक्शन बताना एनेस्थीसिया का। एनेस्थीसिया का फंक्शन क्या होता है? मसल को रिलैक्स करता है, एनाल्जेसिक का काम करता है, अनकॉन्शियसनेस लाता है, तो सभी काम करता है एनेस्थीसिया। हमें बताना है कि इसके अंदर से एंटीसेप्टिक कौन सा नहीं है। एंटीसेप्टिक कौन सा नहीं है? कार्बोलिक एसिड एंटीसेप्टिक है। जिंक क्लोराइड जिसको स्किन के बाहर लगाया जाता है। फॉर्मलिन जिसके अंदर 40% फॉर्मल्डिहाइड होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या है? एंटीसेप्टिक नहीं है। हॉट एयर ओवन के अंदर टेम्परेचर बताना। अगर 180 डिग्री सेल्सियस रख दिया तो आधे घंटे तक, 160 डिग्री रख दिया तो आपका 1 घंटे तक, और 140 डिग्री रख दिया तो 2.5 घंटे तक। तो इसका आंसर आ गया 160 डिग्री 1 घंटे तक। मिल्क फीवर क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है, मेटाबॉलिक। मिल्क फीवर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। हाई लैक्टेटिंग यील्ड वाले पशुओं के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। ब्याने के 1 से 3 दिन के अंदर हो जाएगी। ब्याने से 1 से 3 दिन के अंदर मिल्क फीवर की समस्या, और छोटे काफ के अंदर ई कोलाई वाली समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कैल्शियम की कमी होने के कारण यह क्या है? एक मेटाबॉलिक डिजीज है। सर्रा डिजीज का कारण क्या है? ट्रिपैनोसोमा इवेंसी। इसको ट्रिपैनोसोमा इवेंसी। क्लोस्ट्रीडियम चौवाई बीक्याऊ जिसको के अंदर गैस गैंग्रीन H2S गैस बन जाती है। टेरी कलर का ब्लड निकलता है पीछे वाली टांगों के ऊपर जब इंसिजन दिया जाता है, तो पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस होगी। पेस्टुला मल्टोसिडा HS जिसको शिपिंग फीवर भी बोला जाता है। गले के नीचे स्वेलिंग आ जाती है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई टेटनस। वुडन साहोरस प्रोलैप्स ऑफ थर्ड आईलिड इसके अंदर देखने को मिलती है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। इफ एनिमल लीक एक्टोपैरासाइट मेडिसिन देन टाइप ऑफ पॉइजनिंग विल बी। एक्टोपैरासाइट को चाट लेती है तो क्या हुआ? लेड से, जैसे पेंट को खा लेती है तो लेड पॉइजनिंग हो जाती है। लेड पॉइजनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैल्शियम EDTA यूज करते हैं। नाइट्रेट पॉइजनिंग हो जाए तो मिथाइलिन ब्लू यूज किया जाता है, नाइट्रेट पॉइजनिंग। और साइनाइड पॉइजनिंग जैसे कि कच्ची ज्वार को खाने से साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है। साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर हम क्या यूज करते हैं? सोडियम नाइट्रेट या फिर सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका आंसर हो गया आर्सेनिक पॉइजनिंग, जिसके अंदर BAL या फिर सोडियम थायोसल्फेट यूज किया जाता है एंटीडोट के रूप में। रेड वाटर डिजीज बताना है, किसको बोला जाता है? रेड वाटर डिजीज बबेशिया को बोला जाता है रेड वाटर डिजीज, नहीं रेड वाटर फीवर बोला जाता है इसको, तो क्योंकि बबेशिया के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, रेड वाटर फीवर बोला जाता है। और इसके अंदर क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाता है बबेशियोसिस के अंदर। इसके अलावा लेशमानियोसिस, काला अजार, और थिलेरियोसिस के अंदर कोच ब्लू बॉडीज और प्रीस्कैपुलर लिम्फ नोड देखने को मिलते हैं। इसका एनाप्लाज्मोसिस रेड वाटर, देखिए अगर रेड वाटर डिजीज आ जाए तो बोला जाता है बबेशियोसिस को। अगर रेड वाटर फीवर आ जाए,
रेड वाटर फीवर आ जाए तो वह बोला जाता है बैसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया को, बैसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया को। ड्रग ऑफ चॉइस इसके अंदर क्या होगी, डायमिनोजिनियन एसिट्यूरेट। अबॉर्शन बताना, स्पेसिफिक सिम्टम क्या होगा, स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ ब्रुसेला के अंदर भी हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर भी हो जाता है और एफएमडी के ऊपर भी हो जाता है। ऑल ऑफ द अबव थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर होगा। एफएमडी के लिए एप्थस वायरस और पिक्रोना वायरस, और ट्यूबरकुलिन के लिए आईडी इंट्राडर्मल रूट से ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया जाता है। पेस्चुरेला मल्टोसिडा के कारण कौन सा होगा, हीमोरेजिक सेप्टिसिमा। बी क्यू के अंदर क्या हो जाता है, क्लोस्ट्रीडियम चौवाई। ब्रुसेला के लिए ब्रुसेला अबोर्टस और मेलिटेंसिस गोट के अंदर, और एंथ्रैक्स के लिए ब्रुसेला एंथ्रासिस। पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, एस्कोलाई टेस्ट किया जाता है। कोप्रोफेजिया किसके अंदर होगा, खरगोश के अंदर 3 वीक्स की एज पर अपना या इट सेल्फ और अदर एनिमल्स का क्या करता है, डंग को क्या करता है, ईट करता है। इसको सूडोरुमिनेशन भी बोला जाता है। एनिमल कैन बी डाई इन सीवर टिम्पैनी ड्यू टू, अगर सीवर टिम्पैनी हो जाए तो रेस्पिरेटरी फेलर भी हो जाता है, कार्डियक फेलर भी और टॉक्सीमिया भी। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। अकेला टिम्पैनी आए तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी फेलर होगा। गैसेज ज़्यादा बनती है, गैसेज ज़्यादा बनने के बाद थोरेसिक कैविटी के ऊपर दबाव पड़ता है, जिसके कारण कैपिलरी एल्वियोलाई क्या होगी, डिप्रेस हो जाएगी, जिसके कारण डिस्पीनिया की कंडीशन आ जाती है, एपीनिया की कंडीशन आ जाती है। बेस्ट मीडियम बताना था लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट बताना द मेथड ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन बाय लेटेस्ट एंड ट्रेडिशनल टेक्निक्स इज। कंपैरिजन करते हैं कि लेटेस्ट टेक्निक के अंदर आपको ये रिजल्ट मिल रहा था, ट्रेडिशनल टेक्निक के अंदर ये रिजल्ट मिला था, तो आंसर होगा रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, की रिजल्ट दिखाया जाता है कि पहले आपको ये रिजल्ट मिलता था, आज आपको ये रिजल्ट मिलेगा। एनिमल सेंसस 2012 वाज 19th एनुअल सेंसस, एनिमल सेंसस बोला जाता है इसको। फॉर ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इट इज नेसेसरी, नेसेसरी क्या है, टू चेक अनवांटेड ब्रीडिंग, बिल्कुल ये भी सही है। ब्रीडिंग अकॉर्डिंग टू ब्रीडिंग पॉलिसीज, और कास्ट्रेटेड टू नॉन डिस्क्रिप्टिव, ये तीनों चारों के चार तीनों ऑप्शन ठीक होंगे, तो ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर जो पपेट शो होता है वो कैसा होता है, उसके अंदर बोलते भी है और दिखाते भी है, तो ऑडियो विजुअल एड्स। वीडियो के अंदर सिर्फ वीडियो दिखाई जाती है, ऑडियो के अंदर सिर्फ ऑडियो सुनाई देती है, जैसे कि रेडियो। द एजुकेशन विद अनडिफाइंड सिलेबस, ये किसके अंदर आता है, इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आता है। इनफॉर्मल, फॉर्मल के अंदर सिलेबस फिक्स होता है, स्कूल के अंदर डिस्टेंस कोर्सेज करते हैं, जैसे इग्नू से। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन कैरिड बाई 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन से 1.36 ml, और 100 ml जो हीमोग्लोबिन होगी वह 20 ml ऑक्सीजन को लेकर चलता है, 1.3 mg। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की CO2 की ऑक्सीजन से 20 गुना ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड की 220 गुना होती है, 220 गुना होती है। गोइटर रोग किसकी कमी से हो जाता है, आयोडीन की कमी से होता है। आयरन के कारण पिगलेट एनीमिया हो जाएगा, और कॉपर की कमी से फॉलिंग डिजीज हो जाती है, किसके अंदर, शिप्स के अंदर। और जिंक की कमी से पैराक्रियोटिसिस हो जाएगा, किसके अंदर, स्वाइन के अंदर। नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होती है, विटामिन ए की कमी के कारण, जिसको रोतोंदी बोला जाता है। सी की कमी से स्कर्वी, और डी की कमी से रिकेट्स या ओस्टोमलेशिया, रिकेट्स छोटे बच्चों के अंदर। विटामिन के की कमी से क्या हो जाएगा, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉट नहीं बनता। अमीनो एसिड आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, किसकी है अमीनो एसिड, ये है प्रोटीन की, किसकी है, प्रोटीन की। फैट की फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन एक हीमोजीनस चेन होगी, किसकी, ग्लूकोज की, तो यह क्या है, पॉलीसैकेराइड है, क्या है, पॉलीसैकेराइड। जनरल कैपेसिटी ऑफ बॉडी विच गिव स्ट्रेंथ टू बॉडी टू फाइट अगेंस्ट, इसको क्या बोला जाता है, इम्यूनिटी बोला जाता है। एंटीजन जो बाहर से प्रवेश करते हैं, एंटीबॉडी जो बाहर से प्रवेश कर रहे हैं बैक्टीरिया, उसके खिलाफ बनती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा मिलती है IgG, और IgM सबसे क्या होती है, बड़ी होती है, और सबसे पहले इन्फेक्शन के अंदर M बनती है, और G होती है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है। न्यूट्रोफिल्स आर द पार्ट ऑफ, न्यूट्रोफिल्स किसके पार्ट होगी, WBC
के अंदर ग्रैनुलोसाइट और नॉन ग्रैनुलोसाइट होगी। ग्रैनुलोसाइट के अंदर हमने याद किया था BEN, बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, तो ग्रैनुलोसाइट होगी। इयोसिनोफिल सबसे ज़्यादा एलर्जी के अंदर बनती है, और जो न्यूट्रोफिल्स होंगे ये एक वायरल इन्फेक्शन के अंदर बनती है। प्रेजेंस ऑफ RBC इन यूरिन, इसको बोला जाता है हीमोचूरिया। और हीमोलाइसिस का मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन का टूटना। हीमोग्लोबिन यूरिया का मतलब होता है यूरिया के अंदर हीमोग्लोबिन, और पायूरिया का मतलब होता है पस इन यूरिया। गॉल ब्लैडर किसके अंदर एब्सेंट होता है? हॉर्सेज के अंदर एब्सेंट होगा। और सूडो रूमिनेंट्स होते हैं जितने भी, उनके अंदर भी एब्सेंट होगा। रूमिनेंट्स के अंदर ट्रू स्टोमक किसको बोला जाता है? एबोमेजम को बोला जाता है। एबोमेजम को ट्रू स्टोमक बोला जाता है। बुक शेप्ड भी बोला जाता है, बुक शेप्ड। और बुक के पेजेस की लाइक का होगा मैनी प्लाइज बोला जाता है किसको? ओमेजम को। रेटिकुलम को हार्डवेयर बोला जाता है या फिर बुच्चर परस भी बोला जाता है। और रोमन को बोला जाता है आपका क्लब्ड शेप्ड स्ट्रक्चर या फिर ट्रकिश टावल। एबोमेजम को बुच्चर बाइबल्स भी बोला जाता है। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी क्या है? छोटे बच्चे होंगे जब काफ होता है, जब उसके अंदर एबोमेजम सबसे बड़ा होता है, वैसे रूमन बड़ा होगा और रेटिकुलम सबसे छोटा होता है। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी कौन सी है? फीमर है। कौन सी है? फीमर। फीमर के अंदर ट्रोकेंटर होगा। रेडियस और अल्ना, अल्ना के अंदर क्या होता है? अल्ना बड़ी होती है रेडियस से, और ओलिक्रैनन प्रोसेस होगी अल्ना के अंदर। और स्कैपुला फ्लैट बोन होती है। इसके अंदर एक स्पाइन होगा जो 2:1 के अंदर सुप्रा स्पाइनस फोसा और इंफ्रा स्पाइनस को बांटता है। और ह्यूमरस स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी के साथ शोल्डर ज्वाइंट बनाता है। कैटल्स के अंदर कितनी रिब्स होती हैं? हमने याद किया था कि कैटल्स के अंदर 7, 13, 6, 5। डॉग्स के अंदर 7, 13, 7, 3। स्वाइन के अंदर 7, 14, 7, 4। और घोड़ों के अंदर 7, 18, 6, 5। तो कैटल्स के अंदर कितने होंगे? 13 रिब्स होंगी। और पोल्ट्री के अंदर 14, 7, 14। एनिमल्स वोज वर्टिबल कॉलम, ये फॉर्मूला है 7, 18, 6, 5, 15 से 20 या 15 से 21 होता है हॉर्सेज का। किसका? हॉर्सेज का। 18 थोरेसिक, क्योंकि थोरेसिक कैविटी लंबी होती है हॉर्सेज के अंदर। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज एन एंडोस्केलेटन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन। एंडोस्केलेटन के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम करेगा। एनर्जी हाउस माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस सेंटर को, सेल को कंट्रोल करता है। सेंट्रल कैविटी ऑफ बोन विच इज फिल्ड विद एयर, एयर के द्वारा और लिक्विड के द्वारा भर जाती है, साइनस बोला जाता है। फिशर होती है, दरार पड़ जाती है। स्पाइन के अंदर एक नुकीला प्रोजेक्शन निकलेगी। और फोरामेन क्या होगा? एक फैरो बना होगा जिसके अंदर वेसल्स या फिर नर्व्स होती है। सबसे बड़ा फोरामेन ऑब्टूरेटर फोरामेन होता है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स से क्या होता है? आर्थ्रोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी बोन से, मायोलॉजी मसल से, और हिस्टोलॉजी टिश्यूज से। तो ये थे टोटल 80 क्वेश्चन जिन्हों हमने LSA के किए। आशा करता हूँ सभी को ये पसंद आया होगा।